राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में तिथिया सकंद पहला अध्याय उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें राजभवन में भोजन के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आमंत्रित ठुकरा दिया और वह बिना बुलाए ही श्री विदुर जी के घर को अपना घर समझकर उनके वहाँ चले गए। इससे महात्मा विदुर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अश्रु पूरित आंखों से श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्वागत किया। श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को समझाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास भेजा, परंतु धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो रहे थे कि उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए सभी अत्याचारों को अनदेखा कर दिया। लक्ष्य ग्रह दह में पांडव को जलाकर मार डालने का प्रसंग कपट युद्ध में शकुनी द्वारा पांडव को हराना और भारी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रसंग, छल से पांडव को युद्ध क्रीड़ा में हराकर उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देने का प्रसंग, सभी कुछ उन्होंने भुला दिया। विदुर के नीति पूर्ण वचन भी धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि नहीं दे सकी। बच्चों, ये जो धृतराष्ट्र था, ये इतना अपने बच्चे के मोह में पागल हो गया था कि उसको उसकी बुराई बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। तो बच्चों, कभी भी बच्चा अपना गलती करे तो बच्चे के ज़रूर चारों तरफ देखो, सोचो, समझो, फिर उस बच्चे का हामी भरते हैं। बच्चों, ये नहीं कि आप भी धृतराष्ट्र के जैसे अपने बच्चे की हर एक गलती में पर्दा डालो। पर्दा नहीं डालना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। ये धृतराष्ट्र जो थे तो पांडवों के साथ इतना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। उनकी एक बात सोचो बच्चों, वो राजा थे और कहाँ जाके वनवास दे दिया इन्होंने, बाप बेटे ने मिल के, और वहाँ पे भी इनको चैन से नहीं रहने दिया। आजकल के ये हैं कि देनदारी ज़्यादा हो जाती है, अगर किसी के सिर पे देनदारी ज़्यादा होती है तो बच्चे समेत खुदकुशी कर लेते हैं। बच्चों, ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए, करने की बात तो दूर। क्योंकि देखो, इस संसार में जो आया है, मृत्यु लोक में जो आया है, उसको दुख और सुख बराबर मिलता है। आज दुख है तो कल सुख होगा, और कल अगर सुख है तो बच्चों दुख भी आएगा। दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। जो इंसान दुख से घबरा गया वो इंसान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, इन्होंने उसका जो निमंत्रण दिया था दुर्योधन का ठुकरा दिया और विदुर के घर गए। इसमें हम जो भोग लगाते हैं तो इसमें भी हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर रुच खायो रामा। साग विदुर घर रुच खाया, क्योंकि जो ये विदुर थे, यो विदुर कभी अपने जैसे राजाशाही कभी जिए नहीं। हमेशा अपनी जो दासी का पुत्र था
तो खुद अपनी औकात से आगे नहीं गया, यो हमेशा साग ही बनाया करते। तो उस दिन भी इन्होंने साग ही बनाया था। तो भगवान ने कहा, बोले कि विदुर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो विदुर शर्माते हुए साग ले गए। बोले आहा हा, आज तो मजा आ गया। वो बोले, भगवान मेरी हंसी कर रहे हो आप? बोले नहीं विदुर, हंसी नहीं कर रहा, प्रेम से भोग जो भी देता है इंसान, मैं उसको रुचि रुचि खाता हूँ। और साग विदुर के घर रुचि रुचि भोग खाए थे ये कृष्ण भगवान। इन्होंने विदुर को भेजा कि विदुर आप जाओ, धृतराष्ट्र से कहो अपने भाई से कि ज्यादा नहीं तो उनको 5 गांव तो दे दो। तो जो इसका पुत्र दुर्योधन था वो कहने लगा, मैं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा इनको, ये तो 5 गांव की बात कर रहे हैं। बच्चों, जिस टाइम काल सिर पे चढ़ती है ना, तो किसी का कोई सुनता नहीं है, ना गुरु का कोई सुनता, ना माँ बाप का सुनता, ना पत्नी का सुनता, ना भाई का सुनता, जब जिस टाइम काल सिर पे बोलती है। क्योंकि इन्होंने ये धन माया के वजह से इनके भाई भाई में आपस में लड़ पड़े। बच्चों, कभी भाई भाई में लड़ाई नहीं करते। अगर आपके पास 10 किल्ला है, 2 भाई हैं, तो आपस में बराबर बांट लो। इसमें ये नहीं कि ये इधर का मुझे दे, उधर का मुझे दे, क्योंकि बच्चों जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी। एक दिन देखो, ये पुरखों की जमीन थी, वो है आज नहीं ना आपके पास है, वो आप सब्र करो ना, संतोष करो, उससे बढ़ के कुछ नहीं होती। उन्होंने भुला दिया विदुर के नीति पूर्ण वचन भी धृतराष्ट्र को सद्बुद्धि नहीं दे सकी। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह पांडव को उनका राज या 5 गांव तो क्या, उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। उसके उपरांत कौरव और पांडव में युद्ध अनिवार्य हो गया। विदुर जी का मन युद्ध की आशंका से दुखी हो उठा। वह हस्तिनापुर छोड़कर विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ने का मन बनाए ही रहे थे कि दुर्योधन ने विदुर जी के साधु स्वभाव की परवाह न करके उन्हें सुनाते हुए दुशासन से कहा, दुशासन, इस कुटिल दासी पुत्र को यह किसने बुलाया है? यह जिसके टुकड़े खाकर जीता है, उसी के प्रतिकूल होकर शत्रु का पक्ष लेता है। जी चाहता है कि इसके प्राण ले लूं, किंतु तुम इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो। देखो बच्चों, ये बोली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो दासी का पुत्र था तो फिर भी उसका चाचा, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बोली बोली उससे कि दासी पुत्र का जी तो चाहता है कि मैं इसको भी इसी वक्त मार दूं। अपने भाई धृतराष्ट्र के सामने ऐसा कठोर वचन सुनकर विदुर जी का हृदय आहत हो उठा। धृतराष्ट्र को चुप बैठे देखकर वह दुखी हो उठे और बिना कुछ कहे राजमहल से निकल कर चले गए। फिर वह एक पल के लिए भी हस्तिनापुर में नहीं रुके और अपने राजसी वस्त्र और अस्त्र शस्त्र राजभवन के द्वार पर रखकर चुपचाप हस्तिनापुर से चले गए। बच्चों देखो, लड़कियां होती हैं, देखो ये तो इनका है, लड़की की बता रही हूँ, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अगर पति पत्नी में अनबन हो जाए और लड़की घर आ जाती है, तो बच्चों उसको ताना सुनना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी
किसी चीज़ के वास्ते भी उस लड़की को, तो वही कहते हैं कि अपना घर होता है। माँ बाप के घर से जिस टाइम लड़की विदा होती है, लड़की का घर माँ बाप का भी है और ससुराल भी है। लेकिन लड़की का जिस टाइम बने बने में बिगड़ने के बाद माँ बाप का आत्मा तो तड़पता ही है, वो दुखी होते हैं, वो रख लेते हैं। लेकिन जो भाई भाभी होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, फिर वो भारी लगने लगती हैं। तो भाभियाँ कहने लगती हैं कि माँ के पेट से निकल तो गई, लेकिन हमारे हांडी से नहीं निकली। इसका मतलब ये होता है कि ताना मारना। जैसे विदुर को ताना मारा उन्होंने कि दासी पुत्र का लड़का है ये, और जो दुश्मन है, क्योंकि दुश्मनी तो इन्होंने ही किया था, उन्होंने नहीं किया था। दुश्मनी तो इन्होंने किया था, जो भी था सारे झूठ बोल के, ठग के, ठगी होता है, अब तो ठगी कहते हैं, ठगी होता है, ठग लिया था। और ठगने के बाद भी वनवास दिया, फिर वहाँ पे भी उनको संतोष नहीं, वो उठे, धृतराष्ट्र चुप बैठे, देखते रहे। क्योंकि अगर उस टाइम विदुर को जो सुनाया था इसने, इसके धृतराष्ट्र के पुत्र ने, अगर उस टाइम धृतराष्ट्र कुछ कहता अपने बेटे को कि ये तू क्या कह रहा है, ये तेरे चाचा हैं, बड़े हैं, बाप के समान हैं, तो वो बच्चा आगे चल के नहीं बिगड़ती। जो माँ बाप, जैसे बुआ आ जाती है, बुआ को अगर बच्चा धमकाए और उसी वक्त उसका बाप या माँ ये कह दे कि बेटा ये बुआ है, इस घर की बेटी हैं, आज बोल दिया आंधे मत बोलना, तो वो लड़का समझ जाएगा। क्योंकि जो सह मिलती है वो माँ बाप से मिलती है और दोस्तों से मिलती है। तो कभी सह में और दूसरी की कहे सुने में कभी नहीं चलना चाहिए। हस्तिनापुर से चल कर वह अनेक अनेक पुण्य तीर्थों में विचारण करने लगे। उन्होंने भ्रमण करने लगे। उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया था, जिससे आत्मी यह जन उन्हें पहचान ना सकें। जो मतलब विदुर ने साधु रूप धारण कर लिया कि कोई पहचाने ना और मेरे भाइयों की बेइज्जती ना हो कि ये तो विदुर हैं, ये तो हस्तिनापुर का राजा हैं। सके वह शुद्ध और साधारण विनती से अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचारते हुए वह एक दिन प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरव का नाश कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होकर पृथ्वी पर एक छात्र अखंड राज करने लगे हैं। युद्ध में महाविनाश दोनों पक्षों का हुआ है। कौरव वंश के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें दुख तो हुआ, परंतु अपने शोक को दबाकर वह चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आए। वह उन्होंने अनेक तीर्थों का सेवन किया। वहां से चलकर सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और कुरु जंगल आदि प्रदेशों में होते हुए वह यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को पहचान कर उनका हार्दिक स्वागत किया। वह परस्पर वार्ता करते हुए दोनों ने द्वारका और हस्तिनापुर के समाचारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे की कुशलता से पूछी। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापन करने के लिए उन्होंने अपने दिव्य जन्म कर्म की झांकी लोगों को दिखाई है। उनका योगदान
बार बार सुनने के उपरांत भी मेरा मन नहीं भरा। आप कृपा कर उनकी पवित्र यशो कृति मुझे सुनाइए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो ये विदुर थे ये शुरू से ही साधु थे। तो ये जिस टाइम इसने धृतराष्ट्र के पुत्र ने बोली तो एक दिन 3-4 दिन पहले और कहा था मैंने कि इंसान गोली की जो घाव होता है वो भर जाता है। अगर गोली लग जाए सीने में और गोली निकल जाए और दवाई इलाज होने के बाद वो घाव भर जाती है, लेकिन निशान छोड़ जाती है। तो वैसे ही बच्चों, जो इंसान कभी गलती से बोल देता है या गुस्से से बोल देता है तो गोली की घाव भर जाती है, बोली की नहीं भरती बच्चों। बोली वो चीज है कि नसूर बन जाती है, दिल में नसूर बन जाती है। तो बच्चों, आप कभी भी बड़े बुजुर्ग को, छोटों को या अगल बगल किसी को आप बोलो तो बच्चों बोलने से पहले तोलना चाहिए कि ये मैं कहूँगा या कहूँगी तो उसके दिल में कितना दर्द होगा। कभी कभी तो ये सुनने में आता है बच्चों कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से जो बोलता है, उससे लड़ता है, तो उसको अटैक आके उसी वक्त वो प्राण छोड़ देता है, क्योंकि बोली का घाव गोली से भी तेज होती है। तो जो विदुर को बोली लगी तो दिल में छाप कर गई। उन्होंने अपना, साधु तो थे ही वो, अपना पूरा आगति ही सिधार लिया। वो विदुर की दोबारा जन्म नहीं हुआ, वो सीधे बैकुंठ और गौलोक गए। क्योंकि ऐसा करनी कर चलो जो पीछे गुन गाए, ऐसी करनी ना करो जो पीछे थुथड़ाए। थुथड़ाए का मतलब थूकना होता है, उसको गाली देना होता है। तो बच्चों, ये शरीर है, शरीर से जितना काम लो और जितना भक्ति करो, भगवान उसी में प्रसन्न है। देखो बच्चों, अनपढ़ गंवार हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये कहते हैं कि भागवत या शिव पुराण करना चाहिए, तो थोड़ा सा इनका जो होता है वो बताना चाहिए। उल्टा सीधा बताती हूँ मैं, आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपको अच्छा लगे। तो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मुख से बोलो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो भागवत पुराण की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय।